गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम उपसहसंयोजक यौगिकों में पाई जाने वाली समाव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके क्रम में मैंने लेक्चर 11 में आपको संरचनात्मक समाव्यवस्था का पहला टाइप आयनन समाव्यवस्था क्लियर किया था, और फिर लेक्चर 12 में संरचनात्मक समाव्यवस्था के ये 3 टाइप हाइड्रेट, बंधन, उपसहसंयोजन ये क्लियर किए थे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है लेक्चर 11 और 12 की, तो उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से आप जरूर देखिए। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में लेक्चर 13 में हम संरचनात्मक समाव्यवस्था के बचे 2 भाग जो हैं, लिगेंड समाव्यवस्था और उपसहसंयोजन स्थिति समाव्यवस्था, उन पर चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिगेंड समाव्यवस्था से। लिगेंड समाव्यवस्था जो है, ये संरचनात्मक समाव्यवस्था का कौन सा टाइप है स्टूडेंट्स? 5वां। संरचनात्मक समाव्यवस्था का ये 5वां टाइप है लिगेंड समाव्यवस्था, लिगेंड आइसोमरिज्म। ये जो समाव्यवस्था होती है, ये स्वयं लिगेंड द्वारा दर्शाई जाती है, यानी ऐसे संकुल यौगिक जिनमें लिगेंड स्वयं समाव्यवस्था दर्शाते हैं, उस समाव्यवस्था को लिगेंड समाव्यवस्था कहते हैं। जैसे एक लिगेंड का एग्जांपल लेते हैं, क्लोरोफेनिल। क्लोरोफेनिल जिसका कि अणुसूत्र मैंने लिया C6H4Cl, ये है क्लोरोफेनिल। तो ये क्लोरोफेनिल जो लिगेंड है, इसके खुद 3 स्थिति समावेवी संभव होते हैं, अर्थात इसकी 3 संरचनाएं प्रदर्शित होती हैं, जिसमें कि क्लोरो जो प्रतिस्थापी है, उनकी स्थितियां भिन्न भिन्न प्रदर्शित होती हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां मैं क्लोरोफेनिल जो लिगेंड है, उसके 3 स्थिति समावेवी बना रहा हूं। पहला जो है, इसमें आपको ये जो संरचना मैंने स्टूडेंट बनाई है, इस संरचना को क्या बोलेंगे? फेनिल। क्योंकि देखो, अगर मैं यहां से H नहीं हटाता तो ये संरचना कौन सी है? बेंजीन, C6H6, और उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये मूलक बन गया फेनिल। और उस फेनिल में मैंने क्लोरो कहां जोड़ रखा है? मैंने क्लोरो जोड़ रखा है यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसे अपने ऑर्थो क्लोरोफेनिल ये लिगेंड कहेंगे, या इसे 2 क्लोरोफेनिल ये लिगेंड कहेंगे। और अगर वो लिगेंड इस रूप में दिखाई दे रहा है अपने को, तो यहां क्लोरो जो है उसकी पोजीशन क्या है? उसकी पोजीशन है यहां पर 3 नंबर पे। और जब बेंजीन में 2 प्रतिस्थापी समूह आपस में एक 3 पर होते हैं, तो वो जो समावेवी रूप होता है उसे अपने मेटा बोलते हैं। तो यहां इसे बोलेंगे मेटा क्लोरोफेनिल, या फिर 3 क्लोरोफेनिल। और ये तीसरा रूप जो है, इसका नाम है पैरा क्लोरोफेनिल, या 4 क्लोरोफेनिल। तो स्टूडेंट, यहां ध्यान दीजिए आप कि ये जो मैंने क्लोरोफेनिल लिगेंड के 3 रूप बनाए हैं, ये जो इसके 3 रूप बनाए हैं, अगर क्लोरोफेनिल लिगेंड किसी संकुल यौगिक के अंदर उपस्थित है, तो वो संकुल यौगिक 3 समावेवी रूपों में मिलेगा, क्योंकि क्लोरोफेनिल लिगेंड जो है वो खुद समाव्यवस्था प्रदर्शित करेगा, अर्थात इन तीनों रूपों में उपस्थित हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी संकुल यौगिक में क्लोरोफेनिल लिगेंड ये उपस्थित है, तो उसके 3 समावेवी बनेंगे, जो आपस में लिगेंड समावेवी कहलाएंगे, और उनकी समाव्यवस्था को क्या बोला जाएगा? लिगेंड समाव्यवस्था। जैसे अब अपने यहां पर लिगेंड समावेवी जो है उनके उदाहरण देखें, जिसमें पहला उदाहरण मैं यहां ले रहा हूं COH2O की होल 5 C6H4Cl, और मैंने उसके ब्रैकेट में लिख दिया 2 Cl2। दूसरा रूप ये लिया COH2O की होल 5 C6H4Cl, और उसके ब्रैकेट में लिखा 3। और तीसरा रूप ये लिया COH2O की होल 5 C6H4Cl, और उसके ब्रैकेट में लिख दिया 4।
तो स्टूडेंट देखिए, ये जो तीन मैंने समावेवी रूप लिखे हैं, इन तीनों समावेवी रूपों का अनुसूत्र एक समान है। चूंकि इन तीनों में एक कोबाल्ट है, 5 जल के अणु है, एक क्लोरोफेनिल लिगेंड है, 2 क्लोरो जो प्रतिआयन मौजूद हैं। तो यहां इनके अनुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न है। अर्थात जो पहला समावेवी रूप है उसमें यहां पर क्लोरोफेनिल लिगेंड कौन सा है, 2 क्लोरोफेनिल वाला। यानी ये जो पहला संकुल यौगिक है उसमें लिगेंड में क्लोरो की पोजीशन क्या रहेगी, 2 नंबर पर। और दूसरे संकुल यौगिक में दूसरे संकुल यौगिक में लिगेंड जो है उसके अंदर क्लोरो की पोजीशन है 3 नंबर पर। और तीसरे संकुल यौगिक में इसमें जो लिगेंड है उसमें क्लोरो की पोजीशन है 4 नंबर पर। तो इसलिए लिगेंड के साथ, क्लोरोफेनिल लिगेंड के साथ 2, 3, 4 या ऑर्थो मेटा पैरा भी लिख सकते हैं। तो पहले का नाम है पेंटा एक्वा 2 क्लोरोफेनिल कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, दूसरे का नाम है पेंटा एक्वा 3 क्लोरोफेनिल कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, और तीसरे का नाम है पेंटा एक्वा 4 क्लोरोफेनिल कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। तो ये तीनों जो समावेवी रूप है ये आपस में क्या है स्टूडेंट, यहां लिगेंड समावेवी है। अर्थात ऐसी समावेवता जो लिगेंड स्वयं प्रदर्शित करता है। अर्थात लिगेंड के स्थिति समावेवी जो होते हैं वो बनने के कारण वो लिगेंड इस समावेवता को प्रदर्शित करता है, तो उस समावेवता को लिगेंड समावेवता कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण आपने क्लोरोफेनिल लिगेंड याद रखना है, जिसका कि मैंने आपको अनुसूत्र बताया था C6H4Cl। ये है क्लोरोफेनिल लिगेंड और इसके खुद 3 स्थिति समावेवी संभव है। और जब ये क्लोरोफेनिल लिगेंड किसी संकुल यौगिक के अंदर मौजूद होता है तो उसके 3 समावेवी रूप यानी लिगेंड समावेवी रूप बनते हैं। तो ऐसी समावेवता लिगेंड समावेवता कहलाती है। तो स्टूडेंट ये लिगेंड समावेवता जो है ये यहीं पर अपने कंप्लीट करते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं लास्ट जो संरचनात्मक समावेवता का टाइप है उपसंयोजन स्थिति समावेवता। उपसंयोजन स्थिति समावेवता ये 6ठा टाइप है। उपसंयोजन स्थिति समावेवता। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो समावेवता होती है ये जो सेतु लिगेंड युक्त जो संकुल होते हैं उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। सेतु लिगेंड कौन से होते हैं, जो 2 केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे लिगेंड जो 2 केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़ते हैं वो सेतु लिगेंड कहलाते हैं। और मैंने आपको इस चैप्टर के अंतर्गत सेतु लिगेंड के बारे में बताया था कि सेतु लिगेंड के नाम से पहले एक ग्रीक अक्षर म्यू लगाते हैं जब उनका नामकरण करते हैं किसी ऐसे संकुल यौगिक का जिसके अंदर की सेतु लिगेंड मौजूद होते हैं। तो किसी भी संकुल यौगिक में जब सेतु लिगेंड उपस्थित होते हैं, अर्थात ऐसे लिगेंड जो 2 केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़ते हैं, तो उनके द्वारा जो समावेवता प्रदर्शित की जाती है उसे बोला जाता है उपसंयोजन स्थिति समावेवता। तो इनके द्वारा 2 समावेवी रूप बनते हैं जिसमें पहला रूप असम्मित होता है और दूसरा रूप सम्मित होता है। और ये समावेवता जो होती है ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़ने वाले जो लिगेंड होते हैं उनके आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होती है। ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट, ये जो समावेवता होती है उपसंयोजन स्थिति समावेवता ये सेतु लिगेंडों द्वारा प्रदर्शित की जाती है और उन सेतु लिगेंड युक्त संकुलों द्वारा। और उनमें ये समावेवता क्यों उत्पन्न होती है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़ने वाले जो लिगेंड होते हैं उनमें आदान प्रदान अदला बदली होती है, उसके कारण यह समावेवता प्रदर्शित होती है। जैसे यहां पर मैं इसको क्लियर करने के लिए 2 उदाहरण ले रहा हूं, जिसमें पहला उदाहरण मैं ले रहा हूं NH3 की होल 4 CO OH OH, और ये जो दोनों OH हैं ये फिर कोबाल्ट धातु के साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद यहां पर मैंने लिया NH3 की होल 2 NH3 की होल 2 Cl2 और बाहर Cl2। तो ये जो पहला रूप है इसे स्टूडेंट यहां मैं असम्मित नाम दे रहा हूं। इसके अलावा अब दूसरा रूप यहां लिख रहा हूं समावेवी NH3
की होल 3 Cl CO OH OH CO NH3 की होल 3 Cl Cl2 और इस रूप को यहां मैंने नाम दिया सममित। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो अपने को यह जानना जरूरी है कि यहां पर सेतु लिगेंड कौन से हैं। सेतु लिगेंड ये है जो हाइड्रोक्सो लिगेंड दिख रहे हैं ना अपने को, ये दो धातु परमाणुओं के साथ बंधित है। ठीक है, कोबाल्ट जो आयन है या केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, उनके साथ जो बंधित लिगेंड होते हैं दो केंद्रीय धातु परमाणु या आयनों के साथ, उन्हें बोला जाता है सेतु लिगेंड। तो ये हाइड्रोक्सो जो है सेतु लिगेंड है और ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है। ठीक है, तो यहां जो कोबाल्ट के साथ जुड़ने वाले ये जो लिगेंड है, यहां एमीन और यहां एमीन और क्लोरो, जब इनमें इंटरचेंज होता है तो उसके साथ साथ इनके समाविरूप बनने स्टार्ट होते हैं। जैसे ये संकुल यौगिक लिया मैंने पहला, अब इसका दूसरा रूप मैंने ये बनाया सममित का। ये कैसे बना, असम्मित से सम्मित कैसे बना? तो पहले असम्मित का मतलब समझते हैं। यहां कोबाल्ट धातु के साथ इधर एमीन कितने हैं 4 और इधर एमीन कितने हैं 2 और क्लोरो कितने 2। तो यहां एक तत्व लिगेंड तो कुल 4 है, इधर भी 4 है, लेकिन दोनों तरफ क्या समान है? क्या बाईं तरफ लिगेंड एमीन है 4 है लेकिन वो एक ही प्रकार के हैं, और यहां एक तत्व लिगेंड 4 है लेकिन वो 2 भिन्न प्रकार के हैं। इसका मतलब दोनों तरफ जो कोबाल्ट हैं उनके बाईं और दाईं तरफ के भाग लिगेंड के वो समान नहीं है, इसलिए इस रूप को क्या बोलेंगे? असम्मित। अब दूसरे रूप में आते हैं। यहां से मैंने क्या किया, एक क्लोरो लिगेंड को यहां से किस तरह भेज दिया? 4 एमीन के पोर्शन में, तो उनमें से एक एमीन लिगेंड को इस तरह वाले पोर्शन में भेज दिया। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक क्लोरो लिगेंड को यहां भेजा और उसकी जगह से एक एमीन को यहां भेज दिया। तो देखिए अब संख्या इधर भी 4 है, संख्या तो वही रही 4 एक तत्व लिगेंड, इधर भी 4 एक तत्व लिगेंड, लेकिन यहां पर एमीन 3 और 1 क्लोरो, यहां पर 3 एमीन 1 क्लोरो, अर्थात संख्या जो है वो 4 है लेकिन उसके साथ साथ लिगेंड भी सेम टाइप के हैं, यानी 3 अमोनिया 3 एमीन 1 क्लोरो, इधर भी 3 एमीन 1 क्लोरो, अर्थात बाएं और दाएं तरफ के भाग अब समान है। इसलिए संकुल यौगिक को क्या बोलेंगे? सम्मित, और इसे क्या बोलेंगे? असम्मित। तो ये जो उपसंयोजन स्थिति समाव्यवस्था होती है वो ऐसे संकुल यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें कि सेतु लिगेंड उपस्थित होते हैं, और उन सेतु लिगेंड युक्त संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़ने वाले ये जो लिगेंड होते हैं बाईं और दाईं तरफ के, जब इनमें इंटरचेंज होता है तो उसके द्वारा ये समाव्यवस्था प्रदर्शित होती है। इसे उपसंयोजन स्थिति समाव्यवस्था कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।